हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब ठीक ही होंगे। हम लोग लेक्चर नंबर फर्स्ट में जीव जगत के बारे में, जीव जगत का परिचय, जीव क्या हैं और सजीवों के लक्षण देखे थे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में लेक्चर नंबर 2 में उसके आगे का कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, जीव जगत का संगठन का स्तर विस्तृत होता है। हम लोग केवल जीव के निर्माण तक की व्याख्या देखे थे और अब जो है विस्तृत में देखने जा रहे हैं। तो पॉपुलेशन का मतलब एक ही प्रजाति के एक ही स्थान में निवास करने वाले जीव पॉपुलेशन बनाते हैं। ठीक है, पॉपुलेशन बनाते हैं मतलब एक पार्टिकुलर एरिया है, मतलब एक स्थान है, इसमें एक ही प्रकार के जीव रह रहे हैं। जैसे मान लीजिए हिरण रह रहा है, हिरण रह रहा है, जब हिरण में प्रजनन होगी तो बच्चे पैदा होंगे। जब हिरण में प्रजनन होगी तब बच्चे पैदा होंगे, और जब बच्चे पैदा होंगे तो बहुत से हिरण का निर्माण हो जाएगा, बहुत से हिरण का निर्माण हो जाएगा। अब यही एक विशेष एरिया में बहुत से एक ही प्रकार के प्रजाति का निवास करना पॉपुलेशन कहलाता है। ठीक है, अब इसके बाद आता है जीव समुदाय या बायोटिक कम्युनिटी। तो जीव समुदाय क्या है? विभिन्न प्रकार के जीवों की पॉपुलेशन जब एक समूह में होंगी तो तब उसे जीव समुदाय कहेंगे। जैसे मान लीजिए यह एक एरिया है, भारी एरिया है, बड़ा एरिया है, तो यहाँ पर हिरण रह रहे हैं और यहाँ पर शेर का पॉपुलेशन है, शेर का पॉपुलेशन है, यहाँ पर भैंस का पॉपुलेशन है, और यहाँ पर सूअर का पॉपुलेशन है, और यहाँ पर गाय का पॉपुलेशन है। ठीक है, जब विभिन्न प्रकार के पॉपुलेशन एक समूह में होंगे तब वहाँ जीव समुदाय कहलाएगा। जैसे देख लीजिए, यहाँ हिरण का पॉपुलेशन है, शेर का पॉपुलेशन है, भैंस का पॉपुलेशन है, सूअर का पॉपुलेशन है, गाय का पॉपुलेशन है, सब जो है एक ही क्षेत्र में रह रहे हैं, तो इसे जीव समुदाय कहेंगे। ठीक है, अब आता है परितंत्र। परितंत्र या इकोसिस्टम। समुदाय, जीव समुदाय अपने भौतिक पर्यावरण से अन्योन्य क्रियाओं द्वारा परितंत्र का निर्माण होता है। ठीक है, अन्योन्य क्रियाओं का मतलब एक जीव दूसरे जीव को प्रभावित करता है। ठीक है, इसके बाद आता है जैव मंडल या बायोस्फीयर। जैव मंडल, जैव मंडल क्या है? पृथ्वी पर सभी परितंत्र आपस में मिलकर जैव मंडल का निर्माण करते हैं। ठीक, जीव जगत में संगठन का स्तर अपने पिछले स्तर से जटिल होता है। संगठन का मतलब होता है जुड़ाव। ठीक, मान लीजिए पहला स्तर है एक एनिमल, एक एनिमल एनिमल ठीक, इसमें प्रजनन होगा और बहुत से एनिमल का
फॉर्मेशन या निर्माण हो जाएगा। बहुत से अगले स्तर में, जैसे हमने क्या बोला, जीव जगत में संगठन का स्तर पिछले स्तर से जटिल होता है। अगला स्तर, अगर एक एनिमल है तो उसके अगला स्तर, अगर एक एनिमल है तो उसका अगला स्तर उससे जटिल होगा, क्योंकि प्रजनन होगा और बहुत से एनिमल का निर्माण हो जाएगा। ठीक। आणविक स्तर पर ही सजीव और निर्जीव में भिन्नता स्थापित हो जाती है। निर्जीवों में इस विशिष्ट संगठन का स्तर का अभाव होता है। एक कोयले के बड़े टुकड़े को छोटे टुकड़ों में तोड़ने पर कोयले के टुकड़े का गुण समान रहता है, और एक पौधे का अगर छोटे छोटे टुकड़े कर दिए जाए तो वह पूर्ण पौधे के भांति कार्य नहीं कर पाएगा। अतः कोशिकीय संगठन जीवधारियों का विशेष लक्षण है। क्योंकि देखिए, इसमें जो है एक परमाणु जुड़ता है तो एक अणु का फॉर्मेशन होता है, और एक अणु दूसरे विशेष अणु से जुड़ता है तो एक कोशिका का निर्माण होता है। और वही जब दो कोशिकाएं आपस में जुड़ेंगी या कोशिकाओं का समूह ऊतक कहलाता है, और वही ऊतक जब दो ऊतक या ऊतक से अंग का निर्माण होता है, और विभिन्न अंग मिलकर के अंग तंत्र का निर्माण करते हैं, और अनेक अंग तंत्र मिलकर के एक जीव का निर्माण करते हैं। तो यहाँ संगठन हो रहा है ना, कई चीज़ों का संगठन हो रहा है, तब जाके शरीर बन रहा है या बॉडी बन रही है। सजीवों के लक्षण में नंबर 2 है, सजीव एक खुला तंत्र है। सजीव एक खुला तंत्र है। जीव अपनी जीवित अवस्था को बनाए रखने के लिए तथा जैविक क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए सजीव लगातार बाहर से पोषक तत्व तथा ऊर्जा को प्राप्त करते रहते हैं। भोजन से पोषक पदार्थ मिलते हैं जिसका उपयोग ऊर्जा की प्राप्ति के लिए अथवा शरीर की संरचनात्मक घटक के रूप में होता है। शरीर की संरचनात्मक घटक का मतलब शरीर की आकृति बनाने में या कोशिकाओं के बनाने में प्रयोग किया जाता है। ठीक। हरे पौधे अपना भोजन सरल अकार्बनिक पदार्थों से स्वयं बनाते हैं, जबकि अन्य जीव बना बनाया कार्बनिक भोजन प्राप्त करते हैं। ऐसा तंत्र जिसमें सतत रूप में पदार्थों और ऊर्जा का ग्रहण करना तथा त्याग करने की प्रक्रिया चलती रहती है, उसे खुला तंत्र कहते हैं। ऊर्जा की अनुपस्थिति के कारण किसी तंत्र की तरह सजीवों में भी अनियमितताएं तथा संरचनात्मक स्तर छिन्न भिन्न हो जाता है। संरचनात्मक स्तर का मतलब शरीर की बनावट जो होती है वह धीरे धीरे बिगड़ने लगती है। शरीर के अंदर की जो प्रक्रिया होती है, उपापचयी प्रक्रियाएं, वह सब गड़बड़ा जाती हैं या डिसबैलेंस हो जाती हैं, जिससे धीरे धीरे शरीर कमज़ोर होने लगता है। निर्जीव एक बंद तंत्र की तरह कार्य करते हैं। सजीव तंत्र से लगातार कार्बन डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थ आदि ऊर्जा का आउटपुट है। ठीक है।
यहाँ तंत्र से तंत्र का मतलब आर्गन से है, मतलब शरीर के भाग से है। ठीक, हमारे शरीर में कुछ ऐसे भाग होते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड को निकालते हैं और नाइट्रोजनी पदार्थ को निकालते हैं जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। देखिए, इनपुट में क्या आ जाएगा? इनपुट में ऊर्जा पदार्थ, अब इसमें होंगी कोशिकीय क्रियाएं, या उपापचय। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा आउटपुट। इनपुट मतलब पदार्थों का और ऊर्जा का ग्रहण करना, और आउटपुट मतलब पदार्थों का ऊर्जा का त्याग करना। ठीक, ऊर्जा में ऊर्जा ब्रैकेट में ऊष्मा उत्सर्जित पदार्थों की रासायनिक ऊर्जा, उत्सर्जित पदार्थों की है रासायनिक ऊर्जा। ओके, पदार्थ में है CO2 प्लस H2O, यह सजीव तंत्र है। यह प्रक्रियाएं जो है सजीव तंत्र में हो रही हैं। देखिए, इनपुट मतलब ऊर्जा को लिया जा रहा है किसी भी माध्यम में, मतलब भोजन के फॉर्म में लिया जा रहा है, मतलब भोजन ग्रहण करेंगे, वह डाइजेस्ट होगा, उसके बाद ऊर्जा आपके बॉडी को ऊर्जा मिलेगी। तो ऊर्जा भोजन के द्वारा मिल रही है, तो कोशिकाओं की क्रियाओं द्वारा ऊर्जा लॉस भी हो रही है, ऊर्जा त्याग भी हो रहा है। मतलब एक तरफ से ऊर्जा ग्रहण कर रहे हैं, दूसरी तरफ से ऊर्जा त्याग हो रही है या डिक्रीज हो रही है। तो ऊर्जा ऊष्मा के रूप में ऊर्जा बाहर निकल सकती है। मतलब जैसे आप कोई काम कर रहे हैं तो उसमें ऊर्जा लगेगी ना, हीट के रूप में ऊर्जा बाहर निकल जाएगी। और उत्सर्जित पदार्थों की रासायनिक ऊर्जा, मतलब उत्सर्जित पदार्थों मतलब मूत्र के माध्यम से भी कुछ रासायनिक ऊर्जा बाहर निकल जाती है और पदार्थ का ग्रहण करते हैं। मतलब पदार्थ में आ जाएगा ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, तो एटमॉस्फेयर या वायुमंडल में CO2 तथा जल को डिक्रीज करते हैं या त्याग करते हैं। यह प्रक्रिया सजीव तंत्र में होती है। ठीक, आज के लिए बस इतना। टेक केयर, गुड बाय।